नज़ीरा वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। बेशक असाने रसूल भेजा सारे इंसाना वास्ते बशीरों व नज़ीरा। नेक लोगानों जन्नत दी बशारत देन वास्ते और बुरे लोगानों जहन्नम तो डरान वास्ते। वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। लेकिन लोगों के अंदरों बहुत सारे लोग इन्हों जानते ही नहीं। तमाम तरह की हमदो सना की बड़ाई बढ़ाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाली वल इकराम दी जात वास्ते। अनगिन ला तादाद बेशुमार दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुजाहिदीन मेरे और तोहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस ते होन। साहिबों और अजीज साथियों, नबी दा साढ़े उत्ते दूसरा हक ये आ कि असी नबी दी जात ईमान लेइए। नबी नो अपना खैर खा हम दर्द समझिए और उन्हां दी हर बात यकीन करिए, हर हुक्म नो तस्लीम करिए और हर आर्डर नो अपने वास्ते बेहतर और खैर खई भलाई समझिए। हालांकि पहला जिन्ने भी नबी आए ने वो कोई एक इलाके वास्ते आंदा सी, कोई नबी किसी पिंड बस्ती वास्ते आए। लेकिन साडे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरक तो लैके मगरब तक, शमाल तो लैके जनूब तक, ज़मीन तो लैके आसमान तक हर एक चीज़ दे नबी बनाते भेजे गए। ओ इंसान होन, ओ जिन्नात होन, ओ हवान होन, ओ चरिंदे होन, ओ परिंदे होन, ओ दरख्त होन, ओ हजर होवे, ओ शजर होवे, हर एक चीज़ नबी बना के भेजे गए और हर एक चीज़ ने तस्लीम भी किया। पहले जिन्ने नबी सन वो अपनी बस्ती, अपने इलाके और अपनी जिंदगी तक महदूद होंदे सन और आखिरी नबी जिस वक्त तो मबूस होए ने क़यामत तक उन्हां दी नबूवत चलेगी और जेड़ा मनदा जाएगा वो नबी दा साथी बनदा जाएगा, जेड़ा ईमान नहीं लियागा उनका कल क़यामत नूं जहन्नम ठिकाना हो जाएगा। और इसे वजह तो अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका लिन्नासि काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ये लोगो असी जड़ा नबी भेजा है ये
ये सारे इंसाना वास्ते आ और हर एक नू जेड़ी नेकी दा हुक्म दे ते बशारत देन वाला है और जिन्ने ना फरमान ने उन्होंने रब दे अजाब तो डरान वाला है। और दूसरी जगह दे अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ या अय्युहन नास। नास दा लफ्ज बोलते अल्लाह ने ईमान वालियां भी और जेड़े ईमान नहीं लिया उन्होंने भी मुखातब फरमाया, जेड़े उदो मौजूद सन और जेड़े गैब सन और क़यामत तक आने वाले जिन्ने लोग ने अल्लाह ने सारियां नु मुखातब होते फरमाया या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। मैं रसूल बनाया तुहाडे सारियां वास्ते, ओ भावें कोई यहूदी है, ओ भावें कोई ईसाई है, ओ भावें कोई मयूसी है, ओ कोई अरब दा रहन वाला है, अजम दा बासी है, जेड़ा भी इंसान है उन्हां सारियां वास्ते अल्लाह ने रसूल बना के भेजा। और फिर अल्लाह ने फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु युहयी व युमीत। के ऐ लोगो आसमान दा भी मैं मालका, जमीन दा भी मैं मालका, मेरे तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं, जिन्हें 14 तबक दा मैं मालका। इसे तरह फरमाया लोगो फ़आमिनो बिल्लाह, 14 तबक दा मैं मालका ते मेरे ते ईमान ले आजे। व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि। के ऐ लोगो जिन्हें मेरे ते ईमान लियो दे, मेरे उस नबी ते ईमान लियाना जे कि जेड़ा किसी इंसान को इलम नहीं पढ़िया डायरेक्ट मैं उन्होंने इलम अता फरमाया है। तो इसे तरह जिमें 14 तबकों का मैं मालका, मेरा कोई शरीक नहीं, मेरे ना कोई हिस्सेदार नहीं, मेरे नाल ये चीज़ा बनाने दे अंदर कोई शामिल नहीं। इसे तरह इस नबी दी नबूवत नू मन्निया जाए, इनकी नबूवत दे अंदर किसी का दखल नहीं होवेगा, क़यामत तक कोई नबी होर आ सकता नहीं। इस वजह तो इस नबी नू मन्निया जाए। इंसान ता इंसान ने, रब ने जिन्नात दा भी तज़किरा फरमाया। अल्लाह दे नबी जेड़े ने नमाज पढ़ते पैने, कुरान दी तलावत करते पैने, अल्लाह ने उधर एक जिन्नात दी जमात नू भेज दिता। जिन्नात जेड़े ने कुरान सुनते ने, सुनन तो बाद ईमान ले आते ने और जाके कहते ने या कौमना अजीबु दाइयन इलल्लाहि फ़आमिनू बी यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। या कौमना अजीबो दाइयन इलल्लाह। साडी कौम वालियो असी एक अल्लाह दी तरफ बुलान वाले रसूल दी गल मन लईए। फ़आमिनू बी यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम। तुसी भी उस नबी ते ईमान ले आओ, अल्लाह तो हड्डे गुनाह माफ कर देगा। व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम।
और अल्लाह तुहानू दर्दनाक अजाब तो बचा लवेगा। इस आयत तो भी पता लग गया कि मेरा महबूब जिन्नात का भी नबी है और जिन्नात ने ईमान भी लिया, जिन्नात भी मुसलमान ने, जिन्नात अंदर भी काफर भी ने। इस वजह तो मेरा नबी इंसाना का भी नबी है और जानवरों का भी नबी है और जिन्नात का भी नबी है। अल्लाह दे नबी एक दवा कहन लगे, अल्लाह दे नबी एक ऊंट जेड़ा मेरा है वो इंज लगता है जिमें हल्का हो गया है, वो बिदक गया है। जेड़ा उनके करीब जाता है अगों वड्डन आंदा है, मुंह खोल लेंदा है। अल्लाह दे नबी फरमाते ने मैनू उनके कोल ले जाओ। जिस वक्त दरवाजा खोलिया ऊंट दौड़ते आया। सहाबाई कराम कहन लगे, अल्लाह दे नबी ना अगे जाया जे जानवर है। आपने फरमाया कोई ऐसी गल नहीं, साइड ते हो जाओ। अल्लाह दे नबी आगा जाते ने, जदों आप वेखदा है तो ऊंट गोडियां दे परने उत्ते बैठ जाता है। आप पेशानी ते हाथ फेरदे ने, वो अड़िंगन लग पैंदा है, आवाज़ां कड्डन लग पैंदा है, अखां दे अंदरों आंसू गिरान लग पैंदा है। आपने फरमाया इनका मालक केड़ा है? कहन लगे जी मैं इनका मालक हाँ। आपने फरमाया ए मैनू तेरियां शिकायतां लाइयां ने कि काम मेरे कोलों चोखा लैंदा है और खाना थोड़ा देंदा है। काम चोखा लैंदा है, चारा थोड़ा पांदा है, काम ज्यादा करांदा है, पेट मेरा भरदा नहीं। तो हम साहबाई कराम कहन लगे, अल्लाह दे नबी इनू भी पता लग गया है कि तुसी अल्लाह दे नबी जे। फरमाया हर जानवर मैनू जानदा पहचानदा है, हर जानवर मेरे ते ईमान ले आंदा है, हर जानवर अल्लाह नू भी पहचानदा है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया सही बुखारी अंदर है कि ऐ मक्के दा जेड़ा पत्थर है इहदे कोलों जदों मैं गुजरदा सा उस वक्त मैनू कहंदा हुंदा सी अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। अल्लाह दे नबी तुहाडे उत्ते सलामती होवे। तो इस तो मालूम होया कि मेरा नबी हर इंसान का नबी है, हर जानवर का नबी है, हर दरख्त का नबी है, हर पहाड़ पत्थर का नबी है। और उन्होंने जान भी लिया, पहचान भी लिया, लेकिन अफसोस इस इंसान पे आ कि जेड़ा दावा भी करता है पर उस नबी की गल भी नहीं मानता। तो इस वजह तो उस नबी दे ईमान लियाना साढ़े हर एक उत्ते फर्ज है, हर एक उत्ते लाजम है। अगर ईमान नहीं लियावांगे वो भावें जिड्डा मर्जी नेक इंसान होवे, वो तुराब ते अमल करन वाला होवे, अंजील दे मुताबिक जिंदगी गुजारन वाला होवे, ज़बूर नू अपना रहनुमा मनदा होवे, वो जन्नत दी खुशबू भी नहीं पा सकेगा कि जिंदी जिंदगी के अंदर नबी का होना उनके कन्ना तक आवाज पहुंच जाए। सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते ने अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियदी ला यस्मउ बि अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदिय्यन वला नसरानियन सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी मोहम्मद, ओ
उस ज़ात दी कसम जिंदे हाथ अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जान जे। इस दुनिया अंदर कोई यहूदी होवे कोई ईसाई होवे उनके तक मेरी रसालत पहुँच जाए लेकिन वो ईमान ना लियावे इल्ला कान मिन असहाबिन नार तो ओ आदमी सीधा जहन्नम अंदर जाएगा। उनका तुम जेड़ा ईसा दे ईमान लियाना मूसा दे ईमान दे कायम रहना उनका यकूब याहिया दे ईमान लियाना मेरी नबूवत तो बाद फायदा नहीं देवेगा। वो बेचारा मारिया जाएगा किसी कम का नहीं रह जाएगा। इस वजह तो ईमान जिस वक्त मेरी रसालत का हुक्म पहुँच जाए तो दूसरिया सारिया दे ईमान दे नाल मेरे ते ईमान लिया ते मेरी हर गल नूं मनना उनके वास्ते लाजम और जरूरी हो जाता। इस वजह तो दावत दी जाती है कि ईसाईओ यहूदियो तुसी अपने वक्त दे अंदर हक ते सजे नबी नूं मन्निया सजे तुसी दुरुस्त कीता सी लेकिन जिस वक्त आखिरी नबी आ जाए तो फिर तुहाडा ईमान लियाना आखिरी नबी ते हक बनदा। तो रात खोल दे वेख लो ज़बूर दी वर्दगानी कर लो हर किताब अंदर हर नबी दी नसीहत यो सी कि मेरी जिंदगी अंदर आखिरी नबी आ गया तो मैं भी उनदे ते ईमान लियावांगा तुसी भी ईमान लियाना। अगर मेरी जिंदगी तो बाद आखिरी नबी आवे तो तुसी मेरा कलमा छड़ दे उस नबी दा कलमा पढ़ना है। एडा शाना वाला एडी अजमत और बुजुर्गी वाला नबी के हर नबी खास करदा गया कि मेरी जिंदगी के अंदर आखिरी नबी आ गया तो मैं भी उनका कलमा पढ़ांगा उनका मददगार बनते उनके दीन की तबलीग करांगा। लेकिन अफसोस है अज साडे मुसलमानों दे कि असी उस नबी का कलमा पढ़ लिया लेकिन उनकी गल मनन नूं तैयार नहीं। कलमा उस नबी का पढ़िया है उनकी लियाई हुई जेड़ी फजीलत वाली किताब है इहदे तो अज असी दूर और बेगाने होए पे हाँ इनू असी समझते नहीं। ईमान लियांदा जाए और उस तरह लियांदा जाए कि जिस तरह अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमन तुम भी फकद इहतदौ कि ऐ लोगों अगर ईमान ले आना दे तो मेरे नबी दे सहाबा जैसा ईमान ले तो हदायत याफ्ता हो। और नबी दे सहाबा ने किंदे दे ईमान ले आंदा सी कुरान हदीस तो इलावा कोई शय उस वक्त है सी। नबी तो बाद कोई उथे इमाम बुजुर्ग है सी कोई पीर ते फकीर है सी कि सिर्फ एक नबी दे ईमान लियांदा है और इस कुरान हदीस ते अमल किया है तो रब ने क्या फाका देता दो कि ये हदायत याफ्ता ने ये जन्नत दे मालक ने फौजुल अजीम उलाइका हुमुल मुफलिहून ये कामयाब होने वाले ने फलाह पाने वाले ने रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मैं ना दे खुश ते राजी हो गया। लेकिन अफसोस है आज मुसलमाना दे बहुत सारे लोग उन्होंने सामने कुरान हदीस रखा जाए अगो पोले जे मुँह नाल कह देंदे ने कि असी तो फलां इमाम नूं मानने आ असी उनकी गल मन्ना। डुबदे मर जान वाला मुकाम है कि इस नबी दे सामने मूसा ईसा की गल ना मन्नी जाए तो तुसी इमाम नू चुकी फिर दे जे तुसी पीर नू लई फिर दे जे तुसी अपने मौलवी नू चुकी फिर दे जे कि है तो गल कुरान हदीस दी इंज पर असी फला इमाम नू मानने। क्या इमाम जेड़ा नबी नालों वड्डा हो गया
इस वजह तो सोचा जाए कि जिन्ना इमाम तो पहले सन उन्होंने अमल किया तो रब ने उन्होंने रज़ी अल्लाह कह दिता है। उन्हें ईमान दे अमल किया तो रब ने हदायत याफ्ता कह दिता है। रब ने उन्होंने कामयाब कह दिता है, फलाह पाने वाले कह दिता है। किसे वली दी, किसे बुजुर्ग दी, किसे इमाम दी तौहीन करना दायरा इस्लाम विचों बंदा खारिज हो जाता है। लेकिन ये कि जे किसे इमाम वली दी तौहीन करे, अल्लाह दे दोस्त दी तौहीन करे तो दायरा इस्लाम विचों खारिज होता है। ते जे बंदा नबी दी तौहीन कर लै तो फिर किधर जाएगा? क्या ये नबी दी तौहीन नहीं कि एक पासे नबी दा आर्डर है और दूसरे पासे तू एक पीर नूं चुकदे लगा फिरना? क्या नबी दी तौहीन नहीं? ईमान इस तरह लिया जाए। सही सुनने हाकम दे अंदर हदीस है, अल्लाह दे नबी मेराज ते गए। सुबह अल्लाह के नबी ने दसिया मैं मक्के तो बैतुल मुकद्दस गया। बैतुल मुकद्दस तो 7 आसमाना की सैर की। लोग हैरान हो गए। लोग दौड़ते अबू बकर दे कोल गए, जाते कहन लगे अबू बकर मक्के बंदा सफ़र करे बैतुल मुकद्दस जाए तो कितनी देर लगती है? कह लगे 1 महीना तो लग जाता है। कह लगे जे बंदा कहे कि मैं रातों रात उथे गया वो तो वापस आ गया, गल मनी जा सकती है? आपने फरमाया क्या किन्ने आ? कह लगे उन्हें ही क्या है जिन्हों तो सच्चा मानते नाल लगा फिरना, जिंदे मुतल्लक तू कहना कि हर गल उनकी सच्ची है। अबू बकर कहन लगे कि वाकई जे उन्हें किया तो उन्हें सच किया, जे उस नबी ने किया तो सच किया है। अकल नहीं मानती, ज़हन तस्लीम नहीं करता। लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल की है तो सच गल की है और मैं इनकी तस्दीक करना। तुसी तो एक गल पे कहिंदे जे मैं हर रोज़ इस तो वड्डियां वड्डियां चीज़ों मानना कि नबी कहंदा मेरे कोल जिब्राईल आंदा है, रब की तरफों वही आंदी है, मैं तो हर रोज़ उन्होंने तस्लीम करना। तुसी एक दुनिया के सफ़र में ले फिरदे जे। जिस वक्त अल्लाह के नबी को यह पता लग गया, आपने फरमाया अबू बकर अज तो बाद तू सिद्दीक बन गया है, तो अज तो बाद सच्चाई को मनन वाला बन गया है और खुद सच्चा बन गया है। क़यामत तक तेरे नाम दे नाल सिद्दीक मैं वेल्ड करते रख। इनू कहा जाता ईमान, इनू कहा जाता अखा बंद कर दे मनना कि वह मेरा नबी है। नबी जो कह दे मेरा ईमान है कि मेरे ज़हन में आए, मेरी अकल मन्ने, मैनू तस्लीम होवे या ना होवे, मैं दिल जान दे नाल उनकी तस्दीक करते रहूँ। क्या साडा भी यह ईमान आया? इब्ने कसीर अंदर लिखिया 2 आदमी अल्लाह के नबी को आ गए झगड़ा लैके। एक मुसलमान है नाम दा, एक जड़ा है यहूदी है, मुनाफक बंदा सी। अल्लाह के नबी ने 2 दियां गल्लां सुनिया। उस गल दे अंदर यहूदी सच्चा सी। आपने यहूदी के हक अंदर फैसला कर दिता कि तू सच्चा है। उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, आगे की बन गया, बाहर निकलिया, नौजुबिल्ला कहन लगा कि नबी नू मेरी गल समझ नहीं आई, अबू बकर को फैसला करा ले। यहूदी नू पता सी कि पहलियां किताबां अंदर लिखा है
कि नबी जड़ा हक दे फैसला करेगा उनके 4 खलीफा होंदे और वो भी नबूवत नूं लैके तुरन दे दुनिया की कोई ताकत उन्होंने किसी पासे डोल नहीं सके। फैसले वास्ते गए। जिस वक्त गल सुनाई यहूदी कहन लगा अबू बकर सिद्दीक ये पहले फैसला तेरा नबी मेरे हक विच कर चुकिया। आपने उस वक्त मुनाफक नूं समझाया जालमा जेड़ा नबी ने फैसला कर दिता है तो तू मेरे को उस तो बाद फैसला करान आया। उतों निकलिया कहन लगा कि उमरे फरूक काफरां दे खिलाफ बड़े गर्म ने, बड़े उस वक्त दब दबा उन्हां दा, चलो उन्हां कोल चले जाने मेरी हमायत करांगे। जिस वक्त उन्हां कोल गए दरवाज़ा खड़काया, बाहर आए, कहन लगे जी असी फैसला एक तुहाडे कोल लैके आए हैं। कहन लगे सुनाओ। यहूदी कहन लगा उमर ये फैसला पहले नबूवत की अदालत विचों मेरे हक विच हो चुका है। कहन लगे की मतलब है? कहन लगे असी पहले गए जाके अल्लाह के नबी नूं गल दसी है, अल्लाह के नबी ने यह फैसला मेरे हक विच कर दिता है। कहन लगे इवें होया? मुनाफिक कहन लगा कि होया तो इस तरह ही। कहन लगे इत्थे खड़े होवो, हुणे मैं तुहाडा फैसला कर देना। जिस वक्त बाहर निकले हाथ में तलवार फड़ी है, फ़क़द सल्लतहु फ़ज़रब बिही रअसल्लज़ी अबा अन यरज़ा फ़क़तलहु। बाहर निकलदिया नाल तलवार हलाई और मार दे उस मुनाफिक दी गर्दन दे उनकी गर्दन ला दी। कहन लगे नबी तो बाद जेड़ा शक करे फैसले अंदर उमर दा फैसला यह आ कि इस दुनिया अंदर उन्होंने जिंदा रहन दा हक ही नहीं, उनकी गर्दन ला के रख दी। मुनाफिक जेड़े रौला पान लग पे, कहन लगे जी असी तो किसास लवांगे, क्यों इन्हें कतल किया है, असी तो इनका बदला लवांगे। इस मुनाफिक दे बदले अंदर उमर नूं कतल किया जाएगा। अल्लाह दे नबी भी परेशान ने कि है तो इवें ही है कि किसास लिया जाएगा, जान दे बदले जान है और ये इंसाफ वाली अदालत है। हाली इसे तरह परेशान ने। अल्लाह ने आसमान तो उस वक्त कुरान नाज़िल कर दिता, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कि ऐ लोगो जदों नबी दा फैसला आ जाए, जेड़ा नहीं मानदा वो ईमान वाला है ही नहीं, उनका इस दुनिया अंदर रहना हक ही नहीं बनता। अल्लाह ने आसमान तो उमर नूं बरी कर दिता। असल दसन का मकसद यह कि उमरे फरूक दा ईमान सी कि नबी दा आर्डर आ जाए, जेड़ा नहीं मानदा उन्होंने इस दुनिया अंदर रहन दा हक ही कोई नहीं। तो अज साडे हालात की ने कि नबी दा आर्डर आ जाए असी किन्ना को तस्लीम करने आ, अल्लाह दा हुक्म आ जाए असी किन्ना को झुक जाने। असी तो अपनिया मर्जियां चुकी फिरने आ, अपने मौलवी ते पीर चुकी फिरने आ, पता लग गया है। इस दे बावजूद असी रस्मां दी जान नहीं छड्डदे पए, साडियां जानां खत्म पई होंदियां। नस्लां दर नस्लां मर गईयां ने, लेकिन वो जड़ियाँ रस्मां सन यहूदियां दियां, वो जड़ियाँ सिखा दे हिंदुआं दियां सन, वो साडे विचों हाल ही नहीं गईयां है। असी मुसलमान
तो इस वजह तो कुछ सोचना चाहिए कि असी ईमान लियाना ये साडे ते हक नबी दा, और ईमान लिये फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि उस तरह ईमान लिये जिस तरह वो लोग सन कि जिन्ना ईमान लियांदा तो वो हदायत याफ्ता हो गए। तो जिस वक्त हदायत याफ्ता नूं देखा जाएगा तो हदायत याफ्ता सब तो पहले सहाबा इकराम। सही बुखारी अंदर हदीस है कि अल्लाह के नबी जिहाद अंदर ने सहाबी का ईमान देखो। ओहद दी लड़ाई है, सहाबी हाथ में खजूरा खान दिया और आके सवाल करता अराईता इन कुलता, अल्लाह के नबी अगर मैं इसे जिहाद अंदर इसे लड़ाई अंदर शहीद हो जावा तो मैं किधर जावांगा, मेरा की बनेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्न फिल जन्ना फ़अल्का तमरात। आपने फरमाया मेरे प्यारे उमर, अगर तू ऐसे ओहद दी लड़ाई अंदर शहीद हो जाए तो जन्नत अंदर जाएगा। हाथ में जड़ियाँ खजूरा फड़ियाँ सन उथे सटियाँ, कह लगा की है दुनिया दियाँ खजूरा खानिया ने, जाते जन्नत दियाँ ही खजूरा खाने आ। लड़दा लड़दा उसे लड़ाई अंदर शहीद हो गया और जन्नत का मालक बन गया। इनू कहा जाता फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, कि अल्लाह के नबी की गल सुन लईए तो यकीन आ गया कि जो आपने कह दिता है वो सच है, वो हक है और बरहक ही होए कि इनू मान लिया जाए। लेकिन इतने जिन्ना मर्जी दस दो, नमाजा पढ़ा दे तो ऐ मिलेगा, बेनमाज बना दे जहन्नम अंदर ऐ सजावा ने। साडा ईमान ही इन्ना मजबूत नहीं कि असी उनके ते यकीन कर लईए। अल्लाह की किताब तो केड़ी किताब सच्ची हो सकती है? नबी दे फरमान तो कहंदा फरमान सच्चा हो सकता। इस वजह तो थोड़ा जिहा अपने आप का ईमान जेड़ा इनू मजबूत किया जाए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी अंदर बैठे ने, सैयदना अनस बयान करते ने, एक आदमी आया, एक रवायत के मुताबिक उनकी खजूर एक नाल हमसाया दी जेड़ी सी उनकी दीवार दे विच आंदी सी। दूसरा है आ दूसरी रवायत अंदर कि उनकी खजूर उनके घर की तरफ झुकी हुई सी, तो उनदियां खजूरां जदों डिगन तो उनके बच्चे खा लैन पड़ते तो वो उन्हां नाल लड़ाई झगड़ा कर आया। कहन लगा अल्लाह के नबी हर रोज़ का मामला है, तो तुसी मेरे साथी नूं कहो कि मैनू खजूर दे दे। आपने उन्होंने बुलाया, ईमान उनका खोटा सी। आपने फरमाया ये जेड़ा खजूर का दरख्त है आपके दूसरे भरा नूं दे दे, मैं तेनू गारंटी देना इनके बदले अंदर जन्नत की खजूर अल्लाह को लैके दियां। हुण उनका ईमान नहीं सी, मुनाफिक सी, जबान नाल कलमा पढ़िया सी, दिल नाल नहीं पढ़िया सी। हुण जेड़ा असी नहीं मानते तो असी सानू की कहा जाए? जबान नाल कलमा पढ़ना कहा जाए या दिल नाल कहा जाए? कि अजान होंदी रब कहंदा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाब होना ही फलाह पानी हो, मेरे को कामयाबी लैनी हो, जन्नत का मालक बनना ही, माल अंदर बरकत लैनी हो, आजा मेरे घर। जेड़ा नहीं मानदा उन्हें जबान नाल कलमा पढ़िया या दिलों पढ़िया? समझ आती पई गल? वो कह लगा जी मेरा इस खजूर तो बिना गुजारा नहीं। आपने समझाया पर जबान नाल कलमा पढ़िया सी, मानो दिलों तो मन्निया ही नहीं सी।
दिलों मनन वाला कोल ही बैठा अबू दहदार रज़ी अल्लाहु अन्हु परा लै गया, कहन लग्या तू जानना मेरे बाग नू। बाग मुफस्सिरीन ने लिखा उनके बाग दे अंदर 700 खजूरां दे दरख्त सन। कह लगा वो 700 खजूरां दे दरख्त तू ला ला और उनके अंदर मेरा घर बनया, उनके अंदर खूह मैं लाया, हर शह तेनू दे देना, उनके बदले अंदर खजूर मैनू दे दे। कह लगा अबू दहदा होश विच गल पे करना कि एवें मारी जाना। कह लगे मैं होश नाल गल पे करना, मैनू तो गल उस ते यकीन है कि जेड़ा नबी ने कहा तू मेरे नाल गल पक्की कर। कह लगा पक्की गल है, मैं वो खजूर तेनू दी, बाग तू मैनू दे दे। दौड़ते गया जाके कहन लगा अल्लाह दे नबी ओ खजूर दे बदले अंदर मैं खजूर खरीद लईए और ओ खजूर मैं तुहानू दे दी है, जिमें तुहाडा दिल करदा है उन्होंने जिन्नू मर्जी दे दो। आपने फरमाया राबी हा अबू दहदा तू बड़े फायदे वाला सौदा कर लिया है, 700 खजूर दे बदले अंदर ले ली। मैं तेरे नाल वादा करना कल क़यामत वाले दिन इनके बदले अंदर मैं तेनू खजूर दे दिया। गया जाते बाग दे बाहर दरवाजे विच खड़ा होते आवाज़ लांदा है ऐ उम्मे दहदा इस बाग दे अंदरों बाहर आ जा, आ मैं बाग फरोख्त कर दिता। ओ ते खड़ी कहन लगी अबू दहदा आदे गल दा सुना, एडा प्यारा बाग तू किवें नू जेड़ा फरोख्त कीता है। कह लगा मैं फरोख्त कर दिता है, मैं इनके अंदर कदम भी नहीं रखना, इनका मैं मालक नहीं रह गया। तू बाहर आ मैं तेनू दसना। बच्चियां नू उंगली नाल लाया बाहर लियाए। कहन लगे अल्लाह के नबी ने फरमाया सी फलां खजूर लै दे जेड़ा उनके बदले अंदर जन्नत दी मैं खजूर दा वादा करना। जदों उस बीवी ने सुनिया कह लगी मुबारक होवे, बड़ा तुसी फायदे वाला जेड़ा मुनाफे वाला सौदा कर लिया, जन्नत की खजूर लब गई तो सब कुछ लब गया। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि अबू दहदा ने अपने बेटे की जेब विच वेखियां चंद खजूरां ने, उन्हें जेब विचों कढ़ दे वो भी बाग विच सट दित्तियां कि किते इनके बदले अंदर साडी खजूरां दे रेड़ी जन्नत की खजूर है उनके फल ना घट जान। और वो अपने बच्चों को लै दे अपने दूसरे घर मुंतकिल हो गया। ये उस वक्त होंदा जिस वक्त ईमान होवे, उन्हां दा ईमान सी कि नबी ने कह दिता है ये जन्नत साडा पक्का हो गया। हालांकि बाग का जेड़ा सी उन्हें दुनिया अंदर ख़त्म होना ही होना सी। बाग ख़त्म होवे या ना होवे बंदे ने आप ख़त्म होना ही होना है। लेकिन जिन्हें जन्नत की खजूर लै लई कामयाब हो गया, ये उस वक्त बंदा कर सकता जिस वक्त ईमान मजबूत होवे। अल्लाह सानू ईमान की हिफाजत करने की तौफीक दे। अल्लाह के नबी बैठे ने, आप दे कोल एक औरत है छोटी जी नाल बच्ची है, हाथ दे अंदर सोने का कंगन पाया है। आपने फरमाया बीबी आ जेड़ा सोने का कंगन पाया ही कहती ज़कात अदा करनी है, अगर नहीं ज़कात दी तो ये जहन्नम दे अंगियारा तू अपनी बेटी दी बाजू अंदर पाया। वो औरत उस वक्त रोन लग पई, कहन लगी अल्लाह के नबी मैनू तो पता ही नहीं सी ज़कात की है, चंद दिन होए ने मुसलमान हुई, अपनी बेटी दे हथों कंगन ला दे अल्लाह के नबी के सामने सट दिता। कहन लगियां अल्लाह के नबी
जिंदी वजह तो ये डर होवे कि जहन्नम की अग ना चंबड़ जाए, उस सोने नूं असी हाथ भी नहीं लावांगे। अल्लाह दे नबी जिथे तुहाडा दिल करदा है इनू तकसीम कर दो, अल्लाह सानू उस जहन्नम तो बचा लवे, क्योंकि ये सोना जहन्नम विच जान दा सबब बनदा। तो साडा हाल की है माशाअल्लाह। ये ईमान होवे तो फिर यकीन आंदा है, ईमान होवे तो फिर अमल करता है, ईमान होवे वड्डी शय भी छोटी नज़र आती है, ईमान होवे हदीस ते अमल करन दे नाल दिल नूं सुकून होंदा है, ईमान होवे कुरान दे अमल किया जाए बंदे दा सुकून वध जांदा है। अगर ईमान ना होवे तो मस्जिद के दरवाजे के सामने बंदा गुजर जाता, लेकिन नमाज पढ़ मौत नालों मुश्किल नजर आए। अज जाते असी अपना हिसाब करिए, साडा ईमान किड्डा को मजबूत है। जे नेकी करन नूं दिल करदा है, खुशी होंदी है, बढ़ चढ़ के नेकी करने आ, फिर समझ लो कोई ईमान है आ। जे नहीं इस तरह मामला तो अपने ईमान नूं मजबूत किया जाए, अल्लाह उनके रसूल नूं सच्चा समझा जाए, तो इंशाअल्लाह फिर साडा भी ईमान उवें होवेगा कि जिवें सहाबा इकराम दा ईमान सी। वाह।